बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट और इस कंटेंट में हमने देखना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल मुख्तलिफ वेलोसिटी कंटेन करते हैं। तो अगर हमारा टारगेट हो कि हम उन मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करें जिनकी वेलोसिटी रेंज C टू C प्लस डेल्टा C हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर वो ग्रुप मॉलिक्यूल्स का जिनकी वेलोसिटी 5 से लेकर 5 प्लस 1 मीन 6, जिनकी वेलोसिटी रेंज हो 5 टू 6, तो उन ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमने स्टडी करना है। तो इसको जो स्टडी कर रहे हैं वो है मैक्सवेल और साथ इसके साथ बोल्ट्स का भी कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज़ कि मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ जो ग्रुप में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना, और इन अदर वर्ड्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड C टू C प्लस डेल्टा C। तो इसकी आज वाले जो कंटेंट में ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिराइव कैसे करते हैं, यानी उन एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक ख़ास रीजन में ऑक्यूपाई करेगा, एक कंटेनर के अंदर एक ख़ास रीजन में ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। दिस इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट 1/n डेल्टा NC ओवर DC इज इक्वल टू 4 पाई m ओवर 4 पाई r रेज पावर 3/2 एक्सपोनेंट माइनस mc स्क्वायर ओवर 2 RT c स्क्वायर। तो ये जो है दिस वन पैरामीटर, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी रेंज C टू C प्लस डेल्टा C। इनको हमने फाइंड आउट करना है। दिस लॉ डिटरमाइन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n मॉलिक्यूल्स। n मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो C टू C प्लस डेल्टा C है। इनकी वेलोसिटी की जो रेंज है वो है C टू प्लस डेल्टा C, यानी कि उनके अगर 5 मीटर पर सेकेंड और प्लस 1, तो मीन वो मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी 5 टू 6 की रेंज में है। ईच मॉलिक्यूल शो 3 डायमेंशनल मोशन। आप जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल जो है वो अलॉन्ग x एक्सिस भी मूव कर सकता है, y एक्सिस भी मूव कर सकता है और z एक्सिस भी मूव कर सकता है। हम कंसीडर करते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस। x एक्सिस जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसको हम यहाँ इस फिगर में u कह रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल जब अलॉन्ग x एक्सिस मूव करता है इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इज u, और जब मॉलिक्यूल मूव करता है अलॉन्ग y एक्सिस इट्स वेलोसिटी विल बी v, और व्हेन मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड z एक्सिस इट्स वेलोसिटी विल बी w। या फिर इनको हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास d and u एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। लेट सपोज हमारे पास 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10,000 मॉलिक्यूल्स में से 3,000 मॉलिक्यूल अलॉन्ग एक्सिस मूव कर रहे हैं, ठीक हुआ, और 3 जो है वो मूव कर रहे हैं अलॉन्ग y एक्सिस मूव कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट जो 4,000 मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग अलॉन्ग z एक्सिस। तो इसको बोलेंगे d and u। मीन d and u का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस विद वेलोसिटी u, एंड इन द सेम वे d and u these are the number of molecules moving along y axis with velocity v, and d and w these are the number of molecules moving along z axis। ये z axis है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप, z axis having velocity w। तो अब ये जो है d and u ओवर n,
ये एक्चुअली एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है। एन जो है टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल जिसको हमने 10,000 बोला हुआ है। तो 10,000 में से 3,000 मालिक्यूल्स यानी 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मीन number of molecules moving along x-axis divided by total number of molecules. This is called probability of finding molecules having velocity range. इनकी velocity range क्या होगी? u to u plus delta u. और इसी तरह d and v over n, this is the fraction of molecules that is moving along y-axis with velocity v to v plus delta v. And in the same way, d and w over n, this is the probability of finding molecules, mean those molecules, fraction of molecules that are moving along z axis with velocity w to w delta w. और यहाँ बताया जा रहा है कि जो du है, du या dv या डेल्टा w, जो समाल जो चेंज इन वेलोसिटी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट वेलोसिटीज हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, सिग्निफिकेंट है। यहाँ एन जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर। नेक्स्ट हम इनको इंडिविजुअली देखेंगे, डिराइव करने की तरफ हम जा रहे हैं। We can see here the probability of finding molecules having velocity u along x-axis, x direction can be written as, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, टोटल मॉलिक्यूल में से डी एन यू, टोटल मॉलिक्यूल में से डी एन यू मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि डी एन यू ओवर एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी यू स्क्वायर डेल्टा यू। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली डेल्टा एन वी ओवर एन, this is the probability of finding molecules along y-axis, d and w over n, the molecules, fraction of molecules moving along z-axis. This is equation number third one. The probability of finding molecules having velocity range u to u plus delta u and v to v delta v can be written as, इस केस पे हम दो मॉलिक्यूल्स को, फ्रैक्शन को ले रहे हैं। एक वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करे और दूसरा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का जो अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करे। इन दोनों का जब हम इकट्ठा लिखेंगे देन वी कैन राइट हियर डी एन यू वी ओवर एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दे विल कंबाइन, ये दोनों फॉर्म को फर्स्ट और सेकंड को हमने यहाँ कंबाइन कर देंगे और यहाँ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ डेल्टा यू डेल्टा वी, यानी कि वो जो समाल जो वेलोसिटी चेंज है अलॉन्ग एक्स एक्सिस डेल्टा यू और इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस डेल्टा वी। और इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ना, ये सपोज करें ये हमारे पास वो एक कंटेनर है और जिसके अंदर ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n, और हमने जो अब सपोज किया है दो पोर्शन को, दो कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी u, अलॉन्ग वाई एक्सिस वेलोसिटी v। अब जो हमारा जो रीजन है वो इसको खास तौर पर देखें, ये एक जो रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये जो लाइन है डेल्टा यू को शो कर रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेल्टा वी को, और इसी तरह डेल्टा वी का पैरेलल लाइन जो है ना वो ये है डेल्टा वी, और डेल्टा यू की जो पैरेलल लाइन है वो ये है। तो इस तरह हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा और जिसको हम शो कर सकते हैं डेल्टा यू डेल्टा वी से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल रेक्टेंगल ऑफ विड्थ, या आप इसको एरिया बोलें, ये स्मॉल रेक्टेंगल के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस स्मॉल रेक्टेंगल ऑफ द एरिया डेल्टा यू डेल्टा वी, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम शो कर सकते हैं डेल्टा एन यू वी ओवर एन। दिस इज डेल्टा एन यू वी ओवर एन इज इक्वल टू एफ यू स्क्वायर एफ वी स्क्वायर डेल्टा यू डेल्टा वी।
डेल्टा यू और डेल्टा वी को आप यहाँ दूसरी साइड पे लें डिनोमिनेटर में, और एन कैपिटल को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हुआ डेल्टा एन यू वी ओवर डेल्टा यू डेल्टा वी, मीन these are the number of molecules present in this rectangle. That rectangle have a area delta u delta v. So number of molecules in a small rectangle divided by area of a rectangle is called point density. तो इसको क्या बोलेंगे हम? point density. कि number of points कितने? point density, molecules की density. point density इसको मीन, और molecules को number of points की शक्ल में बोलें तो उसको हम point density भी बोल सकते हैं। तो मीन कि number of molecules in a small rectangle divided by area of a rectangle is called point density. तो इस लोकेशन के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5th वन। अब हमने इसको बोल दी है पॉइंट डेंसिटी, दिस वन लेफ्ट साइड को, इक्वेशन नंबर 5th की लेफ्ट साइड को पॉइंट डेंसिटी बोला है। सो वी कैन राइट हेयर इक्वेशन नंबर 5th में जो है पॉइंट डेंसिटी, यहाँ वर्ड लिख सकते हैं पॉइंट डेंसिटी एट यू वी दिस इक्वल टू एन एफ यू स्क्वायर एफ वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। टू सॉल्व फंक्शन यू स्क्वायर और वी स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हम एक न्यू सेट जो है कोऑर्डिनेट का देखते हैं। पहला जो कोऑर्डिनेट था इसको गौर से देखिएगा, पहले जो हमने लाइन सेलेक्ट की हुई थी अलोंग एक्स एक्सिस, वो इसको हम बोलते हैं यू वेलोसिटी कंपोनेंट, और ये था जिसको हम डॉटेड लाइन से शो किया है, दिस इज द वाई कंपोनेंट, और इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स मूव करें उनको हम बोलते हैं उनकी वेलोसिटी है v। अब हमने क्या किया है कि एक लाइन हमने ये सपोज कर लें, हम इस लाइन को डाउन की तरफ लेके आ रहे हैं। जब इस y को डाउन की तरफ लेके आएंगे तो अंडरस्टूड बात है जो u वाली लाइन जो है ये अप हो जाएगी, तो ये अप हो गई। सिर्फ एक लाइन को आप कंसिडर कर लें, ठीक है। यानी कि इसको जैसे ही, यानी कि दो ये आपस में लिंक है, रॉड है दो ये वाले u और v और u वाला, तो अगर इसको नीचे गिराएंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो हम उसके रिजल्ट में जो हमें मिलेगा वो ये एक लाइन मिलेगी और एक लाइन ये मिलेगी। तो अब इसको इन कोऑर्डिनेट को बोल देते हैं v प्राइम, क्योंकि ये v ही का है, और इसको u प्राइम में बोलेंगे। तो अब इसी u प्राइम और v प्राइम की हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। ये u प्राइम की जो लाइन है दिस वन, इसी की एक पैरेलल लाइन हमने ये ड्रा कर दी, और इसी तरह v प्राइम इस तरह है, तो इसकी एक v प्राइम लाइन हमने इसी की पैरेलल ये ड्रा की, और दूसरी v प्राइम दिस वन, और इस तरह हमें एक और रेक्टेंगल मिलता है। और ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो है डेल्टा यू प्राइम डेल्टा वी प्राइम, डेल्टा यू प्राइम एंड डेल्टा वी प्राइम। इसी लाइन को देखें कि ये जो लाइन है जो वी हमें नज़र आ रही है वी, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं यू के साथ, यू प्राइम के साथ, और ये जो हॉरिजॉन्टल थी लाइन दिस लाइन इज यू, और एक जो लाइन है ये सॉलिड जो लाइन नज़र आ रही है दिस इज द यू प्राइम। तो इस तरह हमें एक ट्राइंगल मिल रही है, एक ट्राइंगल मीन जिसमें एक कंपोनेंट है v, दूसरा u, और जो तीसरा है वो हाइपोटेनियस वो u प्राइम। तो आप जानते हैं इसका जो है जो मसला फिथागोरस साहब ने पढ़ा होगा उसके मुताबिक u प्राइम जो है दिस वन इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल अंडर रूट। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स बोले इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, या इनको पार्टिकल बोले, या इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स को डॉट बोले, या मॉलिक्यूल्स बोल दें, एक ही बात है। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स आर डॉट्स, आर पार्टिकल्स, आर मॉलिक्यूल्स इन द एरिया डेल्टा u प्राइम डेल्टा v प्राइम इज गिवन बाय। इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं उसको d एंड u प्राइम v प्राइम बोलेंगे, और ये भी सेम प्रीवियस इक्वेशन जैसी इक्वेशन है। और एरिया जो है रेक्टेंगल का वो ये है डेल्टा u प्राइम डेल्टा v प्राइम, इसको ले आए इधर, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो इस तरह ये एक पॉइंट डेंसिटी मिलेगी, पॉइंट डेंसिटी इक्वेशन नंबर 7 में। इस जो रेक्टेंगल जो हमें न्यू सेट की वजह से मिली, तो दिस इज पॉइंट डेंसिटी ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इक्वेशन नंबर 7 में हमें मिलेगी। अगर इन दोनों का कंपेयर करें कि the position u prime v prime are same as the position of u and v, सेम ही है, एक चीज़ें हैं। सो द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड पॉइंट्स, जो मॉलिक्यूल्स इस रेक्टेंगल में होंगे, इस रेक्टेंगल में जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इस रेक्टेंगल के अंदर मौजूद होंगे, दिस वन। तो इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सेम। सो द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड पॉइंट्स, ये मॉलिक्यूल्स मस्ट बी सेम इन बोथ द एरिया, दैट इज डेल्टा यू डेल्टा वी एंड डेल्टा यू प्राइम डेल्टा वी। इन अदर वर्ड्स, पॉइंट डेंसिटी इन इक्वेशन नंबर 5th वन जो प्रीवियस इक्वेशन थी, और ये दिस इज द 7th वन, इन दोनों की जो पॉइंट डेंसिटी है वो सेम है, मीन इनकी लेफ्ट साइड सेम है। इक्वेशन नंबर 5th वन की दिस वन, इक्वेशन नंबर 5th वन की पॉइंट डेंसिटी और इक्वेशन नंबर 7th की पॉइंट डेंसिटी दिस वन, दीज आर बोथ सेम, दोनों सेम है। सो इनकी अगर लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम हो जाएगी, और इस तरह हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी इक्वेशन नंबर 8। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वेशन नंबर 8 विल बी ऑब्टेन। अब इक्वेशन नंबर 8 में यहाँ जो u प्राइम है, u प्राइम दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल अंडर रूट के इक्वल है, और जो v प्राइम है वो इक्वल है 0 के, v प्राइम विल बी इक्वल टू 0। तो अब ये कंडीशन हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 8 में ये कंडीशन पुट करें तो आप v प्राइम की जगह 0 पुट कर दें, और u प्राइम की जगह आप u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल अंडर रूट, और ये स्क्वायर इसका ऑलरेडी मौजूद है, ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर वो आएगा। इस तरह जो हमें रिजल्ट मिलेगा इक्वेशन नंबर 9th वन। और इक्वेशन नंबर 9th वन में जो है जो फंक्शन ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू a, दिस इज कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि जो u स्क्वायर है, जो u स्क्वायर है u दिस इज इक्वल टू x, v स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू z। देन द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 8। ये सपोज करने के बाद जो इक्वेशन नंबर 9 है, इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है आफ्टर एक डेरिवेशन के बाद जो हमें इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट बीटा u स्क्वायर, या f फंक्शन ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट माइनस बीटा u स्क्वायर। यानी कि जो सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन नंबर 9 का, दो पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। एक सॉल्यूशन है बीटा पॉजिटिव है, और दूसरे सॉल्यूशन में यहाँ r के बाद दूसरा सॉल्यूशन जो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है वो है माइनस बीटा। जब इस इक्वेशन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है, फॉर x कंपोनेंट, यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट दैट इज अलोंग x एक्सिस, ये उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और इसी तरह अलोंग y एक्सिस जो है वो ये हमें मिलेगा। y के x एक्सिस के साथ u हम वेलोसिटी कंपोनेंट ले रहे हैं, तो y के साथ हम v लेंगे, तो इनके भी दो पॉसिबल सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। और इसी तरह अलोंग z एक्सिस हम वेलोसिटी लेते हैं w, तो यहाँ इसके भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे, विद पॉजिटिव बीटा एंड विद नेगेटिव बीटा, और यहाँ वेलोसिटी होगी w। Here beta is the positive as well as a negative constant. But physical situation क्या है? Physical situation forces us to choose the negative value of beta. बीटा की नेगेटिव वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू वाला जो सोल्यूशन है ये नहीं, बल्कि हमें नेगेटिव वाला सोल्यूशन जो है ये हमें ज़्यादा सूट करेगा। इसको नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि क्यों नेगेटिव हमें क्यों ये सूट करता है। नेक्स्ट हम इसका आएंगे इसकी डिटेल इस इन इक्वेशन के बाद।
जी, तो अब हम जो सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन लिया अलोंग एक्स एक्सिस वो बीटा नेगेटिव, अलोंग वाई एक्सिस बीटा नेगेटिव, साथ वी आएगा, और अलोंग जी एक्सिस बीटा नेगेटिव डब्ल्यू। सो फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस बीटा यू स्क्वायर, इक्वेशन 10, और इसी तरह फॉर वाई कंपोनेंट इक्वेशन 11 और इक्वेशन नंबर 12। अब हमारे पास जो ये सोल्यूशन मिला है इक्वेशन नंबर 10 का फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर, जो इसका रिजल्ट मिला वो ये है। इसको ले जाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है दिस वन, ये सोल्यूशन हमें मिला है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये इसका जो था फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन हमें जो मिला है वो यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जी, इक्वेशन नंबर 10 से जो सॉल्यूशन मिला वो यहाँ ये पुट किया। यहाँ था हमारे पास फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये एक्सपोनेंट माइनस बीटा यू स्क्वायर, और ये डेल्टा यू ऑलरेडी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मौजूद था। अब बीटा की तरफ आते हैं। बीटा क्या चीज़ है? इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज चूजन पॉजिटिव, हमने चूज किया नेगेटिव, अगर हम पॉजिटिव चूज कर लें तो क्या प्रॉब्लम आएगा? इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज चूजन पॉजिटिव इन एक्सपोनेंशियल टर्म, अगर हम बजाय नेगेटिव के पॉजिटिव चूज करते, देन इक्वेशन नंबर 13 गुड प्रिडिक्ट, ये प्रिडिक्ट करती है दैट वेलोसिटी कंपोनेंट यू बिकम इनफिनाइट, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस यू वेलोसिटी कंपोनेंट वो इनफिनाइट हो सकती है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंटेनर के अंदर महदूद मॉलिक्यूल्स हैं, अलोंग एक्स एक्सिस इनकी वेलोसिटी इनफिनाइट कैसे हो सकती है? इस मीन अगर हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते तो फिर वेलोसिटी हमेशा आती क्या आती? इनफिनाइट वैल्यू के साथ, जो कि प्रॉब्लम है। फिर क्या होगा अगर ये अगर इनफिनाइट वेलोसिटी होती है एज अ रिजल्ट, फिर रिजल्ट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स बिकम इनफिनाइट। तो इन मॉलिक्यूल्स को तो फाइंड आउट भी नहीं कर सकते जिनकी वेलोसिटी इनफिनाइट हो। अगर वेलोसिटी इनफिनाइट है तो किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो भी इनफिनाइट हो जाएगी। अगर किनेटिक एनर्जी इनफिनाइट है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए मजबूरन हमें इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ी। अब नेगेटिव वैल्यू का क्या फायदा है उसको भी हम अब देख लेते हैं। At equation number 13 we have chosen negative value which indicate probability of finding a molecule with infinite x component velocity is 0। इसका मतलब ये हुआ अगर नेगेटिव लेते हैं कि अगर आपका x कंपोनेंट इनफिनाइट है तो फिर मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस वो 0 हो जाएगा। इट मीन मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है कि अलोंग एक्स एक्सिस मॉलिक्यूल किसी रीजन में नहीं भी हो सकता। दिस मेक फिजिकल सेंस दैट इज पॉसिबल। तो ये एक सेंस जो है ये पॉसिबल है। सिमिलरली डेल्टा एन वी ओवर एन ये हम अलोंग लेंगे वाई एक्सिस, तो इसका एक सोल्यूशन मिलेगा हमें, इसको इक्वेशन नंबर 14 से शो करेंगे। और इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स अलोंग जी एक्सिस मूव करें तो उसको हम इक्वेशन नंबर 15 में शो कर देंगे। ये हम अब नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स को तो हम किसी कंटेनर में नोट कर रहे हैं ना, तो कंटेनर का तो एक वॉल्यूम होता है डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू। तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी रेंज, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी रेंज यू भी है, वी भी है, डब्ल्यू भी है। जब एक्स एक्सिस मूव करेंगे वेलोसिटी यू होगी, जब वाई एक्सिस मूव करेंगे वेलोसिटी वी होगी, जब जी एक्सिस मूव करेंगे वेलोसिटी उनकी डब्ल्यू होगी। तो सो डी एन यू वी डब्ल्यू ओवर एन, दिस इज दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस, लेकिन इसकी एक खास वेलोसिटी रेंज होगी। तो अब हम ये डेल्टा एन यू एन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 में मौजूद है, डेल्टा एन वी ओवर एन जो है हमारे पास 14 में मौजूद है, और इसी तरह डेल्टा जो है एन डब्ल्यू
ओवर एन इक्वेशन नंबर 15 में मौजूद है। तो ये सोल्यूशन हम पुट जब करेंगे तो ये हमें फॉर्म मिलेगी, डी एन यू वी डब्ल्यू ओवर एन इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस बीटा यू स्क्वायर डेल्टा यू एक्सपोनेंट ए एक्सपोनेंट माइनस बीटा वी स्क्वायर डेल्टा वी ए एक्सपोनेंट माइनस बीटा डब्ल्यू स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू। अब इनमें से अगर इनको हम इकट्ठा कर लें, एक्सपोनेंट टर्म को बीटा कॉमन ले लें, तो इस तरह हमें इक्वेशन नंबर 17 मिलेगी। और 17 इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ 3 डायमेंशनल कंटेनर। एक्चुअली हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ कोऑर्डिनेट हमने ये लिए हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो ये है, अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट है उसको डेल्टा वेलोसिटी जो है यू, और वाई को हमने ये ले लिया है तो इसका जो वेलोसिटी है डेल्टा वी, और अलोंग जी एक्सिस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस तरह ये डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू इनको जब मिलेंगे तो एक कंटेनर बनेगा। इस कंटेनर के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है, उन मॉलिक्यूल्स को जिनकी वेलोसिटी की रेंज है सी टू सी प्लस डेल्टा सी। नाउ 3 डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज, in this space a molecule represented by a dot or point can be determined by the help of velocity component u v w। कोई मॉलिक्यूल है जिसको हमने एक पॉइंट से शो किया, ये मॉलिक्यूल है, या और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू की मदद से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। So total number of represented points या particles या molecules in the parallel piped, एक parallel piped है, उसके पॉइंट किस पे u v w will be delta n u v w। कहने का मतलब ये इस तरह का बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना अलोंग 3 डायमेंशनल, और उनकी जो है द पॉइंट डेंसिटी इन दिस पैरेलल पाइप इज इक्वल टू पॉइंट डेंसिटी एट u v। तो इसको हम बोलेंगे ये डेल्टा एन यू वी डब्ल्यू ओवर डेल्टा यू डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू। तो उस जो बॉक्स है हमारे पास उसका ये जो हुआ एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, और इस तरह उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम मालूम कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट डेंसिटी इक्वेशन नंबर 18, और इसमें यू स्क्वायर वी स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये दिस इज द यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 19 शो द पॉइंट डेंसिटी दैट, ये जो पॉइंट डेंसिटी है ये डिपेंड किस पे कर रही है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए पे, ए कांस्टेंट पे, बीटा पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, मीन स्पीड। बीटा जो है ये हेल्प करते फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। सी स्क्वायर जो है ना, याद रखिएगा यहाँ जो सी स्क्वायर है डिड नॉट डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मीन वेलोसिटी वेक्टर नहीं है यहाँ, इट मीन इट इज द स्पीड, इट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको लेंगे, इट मीन पॉइंट डेंसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स या मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर इन दी स्फीयर। कोई भी स्फीयर ले लें, कोई भी कंटेनर ले लें, कोई भी रीजन ले लें, उसके अंदर जो है पॉइंट डेंसिटी जो है मॉलिक्यूल्स के वो कहते हैं एवरीवेयर सेम हो जाएगी पॉइंट डेंसिटी, यानी कि दिस वन डी एन यू वी ओवर डी यू डी वी डेल्टा डब्ल्यू। तो इसका जो रिजल्ट आएगा पॉइंट डेंसिटी एवरीवेयर विल बी एन एक्सपोनेंट ए क्यूब एक्सपोनेंट माइनस बीटा सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 20। इस इक्वेशन नंबर 20 की मदद से हमने एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालनी है, यानी कि वो उन मॉलिक्यूल्स को नोट करना है, फाइंड आउट करना है जिनकी वेलोसिटी की रेंज जो हमारा टारगेट है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो सी टू सी प्लस डेल्टा सी है। मीन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट डेंसिटी मीन डेल्टा एन सी इन अ शेल। क्या मतलब है इसका, हमारे पास ये मॉलिक्यूल ये ओवरऑल इसके अंदर ये बड़ा स्केल ले लें, बड़ा स्केल ले लें, इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स उनको फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिनकी वेलोसिटी सी टू सी डेल्टा सी है, यानी कि इनकी वेलोसिटी सी यहाँ तक सी और उसके बाद ये डेल्टा सी हुआ। इन मॉलिक्यूल्स को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या आप ये कहें इस रीजन के अंदर मॉलिक्यूल्स को जो हमें मिलेंगे वो डेल्टा डी एन सी होंगे
और उनकी जो वेलोसिटी रेंज होगी c2 c होगी। जी, तो ये हम इसके लिए सपोज करते हैं, कंसीडर टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस c एंड c प्लस डेल्टा c। सपोज करते हैं हमारे पास दो स्फीयर है, स्फीरिकल है, ये एक बॉडी है, यानी कि एक ये स्फीयर है और एक दूसरा ये स्फीयर है। ये जो इनसाइड स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो है c, और जो बड़े वाला स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो है c प्लस डेल्टा c। तो अंडरस्टूड बात है, दिस वन रीजन जो है दिस इज द डेल्टा c, और इसको बोलेंगे शेल बोलेंगे, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा डेल्टा वी शेल, डेल्टा वी शेल होगा। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन शेल बिटवीन स्फीयर्स, इन दो स्फीयर के दरमियान, एक स्फीयर की ये लाइन है और दूसरे स्फीयर की ये लाइन, इनके इन बिटवीन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डेल्टा एन सी है, और इनकी वेलोसिटी जो है वो c टू c प्लस डेल्टा c है। इनको फाइंड आउट हमने करना है। और आप जानते हैं कोई भी स्फीरिकल बॉडी हो तो उसका जो रेडियस होता है और साथ उसके साथ वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। तो उस वॉल्यूम को हम शो करते हैं v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो इससे पहले हम पॉइंट इक्वेशन नंबर 21 को देख लेते हैं कि जो हमारा टारगेट है DNC इज इक्वल टू पॉइंट डेंसिटी ऑन स्फीयर मल्टीप्लाई DV शेल। अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस शेल तो हमें दो चीज़ें चाहिए। एक चीज़ चाहिए हमें पॉइंट डेंसिटी इस स्फीयर पे, और दूसरा जो पैरामीटर हमें चाहिए वो चाहिए इसका वॉल्यूम, इस शेल का वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 21। तो इसके अब वॉल्यूम की तरफ आते हैं। जो पहले मैं बात कर रहा था वो ये था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोई भी स्फीरिकल बॉडी है उसका जो वॉल्यूम है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। सपोज ये दिस इज द स्फीरिकल बॉडी, इसका जो वॉल्यूम होगा दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो इन द सेम वे हमारे पास दो स्फीरिकल बॉडी हैं, एक ये है जिसका है रेडियस c, बजाय r के हम c लेंगे, और दूसरी जो स्फीरिकल बॉडी है उसका रेडियस है c प्लस डेल्टा c। तो उसका रेडियस की जगह हम c प्लस डेल्टा c पुट करेंगे r की जगह, यानी कि इस r की जगह। तो जो एक्चुअली ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ शेल, इस वॉल्यूम ऑफ शेल जो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जो लार्ज स्फीयर है इसके वॉल्यूम में से स्मॉलर स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द दिस शेल। तो ये हमने यहाँ पुट किया है कि वॉल्यूम ऑफ शेल दिस इज इक्वल टू एक्चुअल दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्ज स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। और जो लार्ज स्फीयर है उसका रेडियस c प्लस डेल्टा c, तो r की जगह हमने ये पुट कर दिया, और जो स्मॉलर स्फीयर है उसका रेडियस है c, तो इसलिए r की जगह हमने c पुट कर दिया, तो ये c का क्यूब आएगा। अब इसको आप सॉल्व करें, इसका क्यूब लें, तो आफ्टर सोल्यूशन वी विल गेट दिस वन फॉर्म इक्वेशन की ये हमें फॉर्म मिलेगी। तो ये है 4/3 पाई c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर डेल्टा c, 3c डेल्टा c स्क्वायर प्लस डेल्टा c क्यूब माइनस c क्यूब। ये जो डेल्टा c है ना, एक्चुअली दिस इज अ स्मॉल चेंज, स्मॉलर, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है, और अगर इसी का स्क्वायर ले लें तो वो और स्मॉल हो जाएगी, और अगर डेल्टा c का स्मॉल है इसका क्यूब ले लें तो दैट विल बी और जो फर्दर स्मॉल है इसकी वैल्यू मज़ीद कम हो जाएगी। तो इस तरह जितना स्मॉल चीज़ का स्क्वायर या क्यूब लेते जाएंगे उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, मीन इग्नोर कर सकते हो उसको। तो सो डेल्टा डी स्क्वायर और डेल्टा सी क्यूब इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन कैन बी इग्नोर, इन दोनों को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इनको इग्नोर कर देंगे, जो हमें रिजल्ट बाकी मिलेगा दिस वन, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, तो रिजल्ट जो हमें फर्दर मिलेगा वो होगा
the volume of this shell, this is equal to 4 pi c square delta c, इक्वेशन नंबर 22। अब ये हमें वॉल्यूम ऑफ शेल मिल गया, ये जो इक्वेशन नंबर 21 में हमें चाहिए। और पॉइंट डेंसिटी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस इक्वेशन में, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करें, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स DNC that are moving in that shell। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें पॉइंट डेंसिटी की वैल्यू और वॉल्यूम ऑफ शेल, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा DNC, और ये पॉइंट डेंसिटी Na³ एक्सपोनेंट माइनस बीटा c स्क्वायर प्लस 4 पाई c स्क्वायर डेल्टा c, दिस इक्वेशन नंबर 23। ये DNC इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी रेंज, ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी की रेंज है c to c प्लस डेल्टा c। तो ये इक्वेशन नंबर 23 को हम कहते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ जो है याद रखिएगा, जो A है ना, A एक्चुअली दिस इज इक्वल टू m/2 पाई k 1/2, और इसी का क्योंकि यहाँ हमें A³ चाहिए तो इसका अगर क्यूब ले लेंगे तो ये फिर 3/2 हो जाएगा। तो ये A की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 23 में। और इसी तरह बीटा, जो बीटा है दिस इज इक्वल टू m/2 kT, जो m मैस ऑफ मॉलिक्यूल है A का, और k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो इन दोनों को यानी कि A की वैल्यू A³ की और बीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 13 में, तो हमें इक्वेशन नंबर 14 मिलेगी, 24 मिलेगी। तो ये ओवरऑल इक्वेशन है, ये इसको ये DNC नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो उस शेल के अंदर मौजूद है। अगर हम सपोज करते हैं कि ये n है, या ये टोटल नंबर मॉलिक्यूल्स बाज़ वक़्त n से, कैपिटल N से या स्मॉल n से शो करते हैं, और ये इक्वल टू है 1 मोल के, देन दिस विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो इस n की जगह हम एवोगैड्रो भी पुट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इंडिकेट रिलेशन बिटवीन एवोगैड्रो नंबर एंड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के दरमियान भी एक रिलेशन है। और इस इक्वेशन को हम अगर रीअरेंज करें, n की जगह स्मॉल n पुट करें और रीअरेंज करें, तो यहाँ हमें जो सोल्यूशन मिलेगा 26 मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ जो है ना मैंने कैपिटल M और K की जगह R पुट किया है, ये याद रखिएगा, m/k जो है दिस इज इक्वल टू m/r। तो ये पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 26 मिलेगी। दिस 1/n DNC/dc, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी रेंज c to c प्लस डेल्टा c। तो अगर हमारे पास ये पैरामीटर मौजूद है, ये हमें मिल जाए, मोलर मास मिल जाए गैस का, कौन सी गैस है, और इसके अलावा उसकी वेलोसिटी c की वेलोसिटी मिल जाए, ये बाकी पैरामीटर टेम्परेचर मिल जाए, और देन वी कैन कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो इसकी वेलोसिटी की रेंज c to c डेल्टा c है। और इस इक्वेशन को हम फर्दर इंशाल्लाह यूज़ भी करेंगे और इनसे मुख्तलिफ वेलोसिटी स्टडी करेंगे, जिसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसी तरह मीन वेलोसिटी, ये हम स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इट्स डेरिवेशन। थैंक यू।